ओम शांति। वर्तमान समय के प्रमाण हम सभी का बाप दादा पुरुषार्थ चेक करता है। तो बाबा यही देखते हैं कि सबसे समीप रहने वाले कौन है। मधुबन निवासी, सेवाधारी, या हॉस्पिटल निवासी, या ज्ञान सरोवर निवासी। सिंधी में बाबा कहता था कि जो चुल पर होता है वो दिल पर होता है। तो आप मधुबन के चुल पर यानी भंडारे से ही खाते हो सदैव, तो बाबा के दिल पर भी हो। तो बाबा हम सब से क्या चाहते हैं वो तो आप सब मुरलियों द्वारा सुनते ही हैं, और मैं समझती हूँ कि अवश्य उस मुरलियों द्वारा जो बाबा कहते हैं वो आपको स्पष्ट होगा, और अवश्य उसी प्रमाण अपने को चेक भी करते होंगे। क्योंकि समय अगर अभी देखो तो समय तो अपनी सूचना दे रहा है, और ऐसा ही लगता है कि समय भी हमारा ही इंतजार कर रहा है। क्योंकि विनाश होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसके भी बुद्धि में आए तो विनाश होने में कोई देरी नहीं लगेगी। चाहे सिविल वार, चाहे बाहर जो युद्ध होनी है एटॉमिक वगैरह द्वारा, लेकिन स्थापना वाले जब तक तैयार नहीं है तब तक विनाश वाले भी क्या कर सकते। प्रकृति देखो बीच बीच में अपना रूप दिखाती रहती है, और जो भी निमित्त बने हुए हैं विनाश के लिए वो भी एक दो में चैलेंज तो करते रहते हैं, लेकिन चैलेंज के बाद फिर चेंज हो जाते कोई न कोई कारण से। तो हम स्थापना के निमित्त हैं, ये तो सबको पक्का है ही कि हम स्थापना के निमित्त हम ही हैं, और हर एक जिम्मेवार है। क्योंकि बाबा ने पहले भी कहा है, तो बिना संगठन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। संगठन की शक्ति महान है। अभी भी देखो कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो उसमें संगठित रूप में आवाज निकालने की कोशिश करती है। फिर कहो यात्रा कहो, कुछ भी जलूस कहो, कुछ भी कहो। तो यहाँ स्थापना के लिए भी संगठित रूप में ही हमें कार्य सफल करना है। बाबा किले का मिसाल देता है कि किला मजबूत तब होता है जब किले की हर ईंट मजबूत हो। अगर किले की एक दो ईंट भी कमजोर होंगी तो हिलेगा। तो हम सभी विश्व के रक्षा करने के
निमित्त है तो हमारा भी संगठित किला है। इसमें हर एक ईंट का महत्व है। ऐसे नहीं भाई ये तो बड़े बड़े भाई बहनों दादियों का काम है, हम तो जो दादियां कहती है वो चलते हैं। चलना तो ठीक है, क्योंकि बड़ों का रिगार्ड रखना ये तो एक मर्यादा है ब्राह्मण परिवार की, वो तो अच्छा है। लेकिन पुरुषार्थ में हर एक अपने जिम्मेवार आप है। अभी बाबा इतने समय से अव्यक्त मूल्य भी चला रहे हैं, उसको भी मैं समझती 34 साल तो हो गए होंगे, 33 तो पहले हुए। डायरेक्शन तो बाबा मूल्यों द्वारा ही देते हैं, देते तो है डायरेक्शन, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में लाना तो हर एक के हाथ में है। वो बाबा हमारे तरफ से या दादियां हमारे तरफ से नहीं करेंगे, पुरुषार्थ हर एक को अपने आप करना है और पुरुषार्थ में हर एक अपने आप जिम्मेवार है। तो हर एक को ये सोचना चाहिए, चेक करना चाहिए कि समय के प्रमाण मुझ स्थापना करने वाली आत्मा का इतना ही तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि समय तो तीव्र जा रहा है। ये खबरें तो मैंने सुना कि यहाँ न्यूज तो सभी बहुत रुचि से सुनते हैं, रेडियो द्वारा या किसी भी द्वारा। तो न्यूज के अनुसार भी हम देखें तो कशमकशा तो चल रही है, कहाँ तक चलेंगी। तो हमारी अपनी स्थिति तीव्र है। वो एक गीत है, किसके रोके रुका है सवेरा। ऐसे तो नहीं ये गीत हमारे से ही लग जाए। प्रकृति कर सकती है, विनाशकारी भी तैयार है, लेकिन स्थापना वाले तैयार नहीं होंगे तो वो विनाश के बाद क्या होगा। पहले तो स्थापना वाले तैयार होने चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ड्रामा में होता है कि एक सीन पूरी हुई दूसरे खाली खाली स्टेज रहे, ये तो होगा ही नहीं ना। दूसरा जो पार्ट स्थापना का है वो भी साथ साथ होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने देखा सचमुच बाबा का प्यार हम बच्चों से बहुत बहुत दिल से है। अगर बाबा के प्यार को हम अनुभव करने बैठे तो सचमुच बाबा के प्यार के ऊपर बलहार जाए। बाबा ने अभी लेटेस्ट हम सबको बहुत अच्छी युक्ति बताई, जो सबके ध्यान में मैं समझती हूँ होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने नोट किया हम चारों ओर के बच्चों की स्थिति को देख करके बाबा ने ये इशारा दिया कि अभी तक भी कई बच्चों का मन, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है। मन अभी भी चंचल है। चंचल का मतलब है कि यहाँ वहाँ जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ भी जाता है। जहाँ हम मन को चाहें, जितना समय हम मन को चाहें वहाँ स्थित कर सके, उसी स्थिति में टिक सके, वो पुरुषार्थ बाबा ने देखा अभी तक कम है। तो बाबा का प्यार है
तो बाबा ने बहुत सहज विधि बताई। आप सबको नोट होगा या कम नोट हो, ये हो सकता है, लेकिन हमको तो वो बात बहुत दिल से और सहज लगी। वो विधि क्या बाबा ने सुनाई? तो बाबा ने कहा, मन को कंट्रोल ज्ञान और योग से तो बाबा युक्तियां बताई रहे हैं, और धारणा की पॉइंट्स हर एक के पास डायरी में मैं समझती हूँ बहुत ही होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो सभी पॉइंट्स हो और समय पर काम में आवे। हमने देखा है बुद्धि में पॉइंट्स रहना ये बहुत सहज है, चाहे डायरी में हो चाहे बुद्धि में भी हो। ये पॉइंट बाबा ने दी है। कईयों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है पॉइंट को नोट करने में, वो भी हो सकता है, लेकिन समय पर जो वो पॉइंट जिस समय चाहिए उस समय पर हम वो पॉइंट यूज कर सके, उसकी अभी तक बहुत आवश्यकता है। यहाँ वहाँ की रिजल्ट भी सुनते हैं हम, तो उस अनुसार अभी संकल्प शक्ति के ऊपर विजय, क्योंकि मन है क्या? संकल्प शक्ति ही तो मन है ना, और संकल्प शक्ति के आधार से ही हमारा योग भी है, सेवा भी है। संकल्प मन मना भाव क्या है? मन मना भाव क्यों कहा है? तो मन माना संकल्प द्वारा ही तो हम योग युक्त बन सकते हैं ना, और संकल्प द्वारा ही हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। संकल्प द्वारा ही समस्याएं जो आती है हमारे पास, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर संकल्प शक्ति हमारी पावरफुल नहीं है तो छोटी सी समस्या भी हमारे लिए पहाड़ बन जाता है, और संकल्प की शक्ति अगर हमारे में है तो बड़ा पहाड़ भी हमारे लिए कुछ नहीं है। यानी समस्या हमारे लिए समस्या नहीं होती है, लेकिन समाधान स्वरूप में आगे आती। तो संकल्प शक्ति का महत्व है। इसके लिए बाबा ने मन को बिजी रखने के लिए लेटेस्ट सहज विधि दी, मनसा सेवा में बिजी रहो। है याद आप सबको? मनसा सेवा के ऊपर बाबा ने अभी लेटेस्ट मूल्यों में हम सबको बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से डायरेक्शन दिए। मनसा शक्ति से क्या होता है, हमने जहां तक अनुभव किया है, तो आपको और छोटे छोटे पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं। आज काम विकार को भगाओ, आज क्रोध को भगाओ, क्रोध को भगाओ तो लोभ आ जाता है, लोभ को भगाओ तो क्रोध, ये क्या मोह आ जाता है। मोह कोई बाल बच्चों में नहीं होता है या प्रॉपर्टी में सिर्फ नहीं होता है, लेकिन मोह अपने नेचर में भी बहुत होता है। हमने देखा है बाल बच्चों को छोड़ना, उसकी ममता निकलना बहुत सहज है, लेकिन अपने संस्कारों, जो कमजोर संस्कार है, उससे मोह निकालना बहुत मुश्किल है। जिसको हम कह देते हैं पुरुषार्थ को एक टालने के लिए कह देते हैं, मेरा भाव नहीं था लेकिन मेरी नेचर ऐसी है। जैसे वो दुनिया वाले कहते हैं ना, मैं रोता नहीं हूँ लेकिन मेरी शिकली ऐसी है। तो ऐसे हम लोग भी यही कह देते हैं कि मेरी नेचर है, बाकी मेरा भाव नहीं। तो संस्कार, अपने कमजोर संस्कार, उससे मोह नहीं हो, यानी लगाओ। मोह माना लगाओ,
उसके वश होना लगाव की निशानी है, वहां बार बार झुकाव जाएगा। आपका लगाव है या नहीं है, उसके परखने की शक्ति यही है कि उस तरफ, बात तरफ, संस्कार तरफ, संकल्प तरफ या व्यक्ति तरफ, वैभव तरफ आपका बार बार लगाव उस तरफ जाएगा। ये परखने की शक्ति है कि मेरा लगाव है या नहीं। तो मोह कभी आ जाता है, कभी अवमान। अवमान तो है ही महादेव। अवमान भी कई प्रकार का है, ज्ञान का अवमान भी है, बुद्धि का अवमान भी है, गुण का अवमान भी है, कार्य का अवमान भी है। अवमान तो कई प्रकार का हमने पहले भी सुनाया था। एक देह भान है, एक देह अवमान है, एक देह का लगाव। उस बात को मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो बार बार पुरुषार्थ हमको करना पड़ता है, उसमें फेल भी हो जाते हैं बार बार। इस सब पुरुषार्थ को से छूटने का जो अभी बाबा ने मनसा सेवा की बात की है, वो बहुत सहज साधन। क्योंकि मनसा सेवा माना मन आपका बिजी रहेगा, और मन बिजी रहा, क्योंकि मन बहुत चंचल बच्चे के माफिक है। बच्चे को जितने ही आप कहेंगे चुप करो, उतना ही वो और ही चंचलता दूसरे प्रकार की करेगा। लेकिन बच्चे को अगर सुधारना है तो आजकल उसको बिजी रखने की, देखो होमवर्क की स्कूल में इतना दे देते हैं, किताब ही इतने ढेर के ढेर, जो आप और हमने बड़े क्लास में पढ़े होंगे वो आज छोटे क्लासेस में इतने ढेर। हम तो देखते हैं पांडव भवन में सामने बस में बच्चे जाते हैं, इतने बेचारों का किताबों का बोझ होता है, ऐसे कांध करके चलते हैं। मैंने कहा ये तो जैसे जानवरों के ऊपर बोझ रख देते हैं, ऐसे ही बेचारों के कांध ही ऐसे, थैले लटकते भी यहाँ है पीठ में। तो क्यों देते हैं? हमने कई टीचर से पूछा, तो बेचारों को आप सोचो, आप इतना होमवर्क कर सकते हो, उन बच्चों को जो इतना दे देते हो, इतने किताब जो वो बेचारा देख करके ही डर जाए, ये क्यों करते हो? तो वो यही कहते हैं कि आजकल बच्चों का दिमाग बहुत तेज है भी तेज, राइट है ये। तो उस बुद्धि को बिजी रखने के लिए हमको ये करना पड़ता है। उनकी बात भी अपने रीति से तो राइट है। तो मन जो है ना, वो भी ऐसे चंचल बच्चे के माफिक है। आप देखो एक सेकंड में कहाँ चक्कर लगा के आता है, कोई अर्थ भी नहीं होगा। अभी यहाँ से कोई आएगा ना, आधे क्लास का ऐसा कांद जाएगा, कौन आ रहा है, अभी किसने आपको ड्यूटी दी है ये कि कौन आया है उसको जगह देनी है या क्या है। लेकिन एक आदत है मन के चंचलता की। ये तो मिसाल है छोटा सा, लेकिन कोई भी बात होगी ना, सबका अटेंशन देगा, अभी करना कुछ भी नहीं है। तो मन जो है वो एक चंचल बच्चे के माफिक है, समझो। क्यों 63 जन्म चंचलता में रहा है ना, आदत पड़ी हुई है। अब उस चंचल को अचल बनाना, उसको बिजी रखने की जरूरत है। और कई भाई बहन समझते हैं मनसा सेवा माना अमृत वेले जब बैठते हैं ना तभी मनसा सेवा। अभी मिलन खुद बाबा से मनाना है, खुद शक्ति अपने में भरनी है, या मनसा सेवा से दूसरे को देनी है, वो तो हमारा अमृत वेला है ही विशेष प्राइवेट मिलने का टाइम। अभी देखो साकार रूप में हम कोशिश करते हैं ना बाबा के सामने जाए, स्टेज पर जाए, कि बाबा तो देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, मुरली चला रहा है, स्पेशल क्या करेगा, दृष्टि तो देगा ना। लेकिन फिर भी दिल होती है आगे जाएं, बाबा कुछ एक शब्द भी बोल देवे, पर्सनल बोले,
होती है ना दिल सबकी। तो आप सोचो, अमृत वेला खास ब्राह्मणों के लिए विशेष बाबा ने खुले दिल से ये टाइम फिक्स किया है, अमृत वेला बाप और बच्चों के मिलन मनाने के लिए। फिर उसमें भले शक्ति लो या कुछ भी बाबा से कोई वो समस्या का हल लेना है, कुछ भी, मतलब बाबा हमारा है अमृत वेले में, जो आपको चाहिए। लेकिन मिलन मनाने का टाइम फिक्स है हमारा, ये स्पेशल। भगत पीछे आएंगे तो उस समय हम समझे मनसा सेवा करें। अरे पहले अपने को तो भरो, अपने भरने के टाइम पे दूसरों को देंगे तो अपने में को कब कौन सा पूरा टाइम लेंगे। लेकिन वास्तव में अनुभव कहता है कि मनसा सेवा चलते फिरते भी कर सकते। मन से संकल्प द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना, या जो बाबा से शक्तियां मिली है, सुख की, शांति की, पवित्रता की, वो दूसरों को देना, ये है मनसा सेवा संकल्प द्वारा। जब तक